फार्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो हमारा क्वेश्चन है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएट y इक्वल टू e टू द पावर एक्स स्क्वायर। e टू द पावर एक्स स्क्वायर को हमको डिफरेंशिएट करना है। कौन बताएगा इसको? पहले तो हम एफ ऑफ एक्स लेट कर लेते हैं और उससे एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं और फिर दोनों की वैल्यूज़ को जो है फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। इसके बाद फिर कैसे करते हैं वो बताना है आपको। किसी को आइडिया नहीं? ई टू द पावर एक्स स्क्वायर हो या ई टू द पावर एक्स क्यूब हो, ई टू द पावर साइन एक्स हो, ई टू द पावर अंडर रूट 10x हो, ई की पावर कोई भी हो, क्योंकि ई टू द पावर एक्स तो बहुत इजी होता है, उसमें पावर जो है वो अलग अलग हो जाती है बेस सेम होने पर। प्रॉब्लम यहाँ पर ज़्यादा होती है और इसमें भी पावर अलग हो सकती है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि पावर अलग नहीं हो सकती, लेकिन हम इन सबको क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। ई टू द पावर एक्स स्क्वायर हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो जब भी कोई वैल्यू हम कॉमन लेते हैं और कॉमन नहीं है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, अपॉन में चले जाएगा। ई टू द पावर एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई एच। भाई ये लिखा हुआ है एक्स प्लस 2y और हमने यहाँ से जो है y कॉमन ले लिया, तो x अपॉन वाई प्लस 2 ऐसे ही तो होगा। ये जो वैल्यू कॉमन है उससे तो कॉमन हो जाएगा, जिससे कॉमन नहीं है वो अपॉन में आ गया। तो जो सेकेंड वाली वैल्यू है वो पूरी की पूरी हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि x की पावर है अपॉन एक्स टू द पावर b हो तो उसको x टू द पावर a माइनस बी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने यही काम कर दिया। लिमिट s टेंडिंग टू 0 e टू द पावर एक्स स्क्वायर e टू द पावर x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर -1 और डिवाइडेड बाई h। यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? अब यहाँ के बाद एक प्रॉपर्टी, फिर ये फार्मूला हमने पढ़ा था, लिमिट x टेंडिंग टू 0
ई टू द पावर एक्स हो और -1 हो और डिवाइडेड बाई एक्स हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। यहाँ पर ये पूरा x का काम कर रहा है, ये ई टू द पावर x है, x का मतलब x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये ई की पावर x, ये -1 अपॉन में x की कमी है, जो ये x है पूरा का पूरा इसकी कमी है। तो हम क्या करेंगे, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर देते हैं। तो अगली लाइन में हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर -1। और हमने क्या किया यहाँ पर, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया। तो ये वैल्यू जितनी थी, इस पूरे पार्ट की वैल्यू ई टू द पावर एक्स -1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। तो ये तो 1 हो गया। अब यहाँ पर होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं और उसके बाद अभी भी अपॉन में 0 है तो इसलिए डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी और डिवाइडेड बाई चल रहा था एच। तो ये एक्स से एक्स कट हो गया। अगली लाइन में इस h से h भी कट हो जाएगा, ये h जो है वो इस h से अगली लाइन में कट हो जाएगा और फिर डायरेक्ट हम लिमिट पुट कर सकते हैं। तो टेकिंग लिमिट, और जैसे ही हमने लिमिट यहाँ पुट कर दिया तो क्या बन जाएगा, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर और ये 2x और h की जगह पे 0 हो गया। तो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर और इनटू कितना हो गया 2x। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह के क्वेश्चन हम अपने आंसर को कैसे चेक करते हैं, तो ये भी आप पहले बात कर चुका हूँ मैं, एक बार और याद दिला देता हूँ आपको। एक रूल आपने पढ़ा था, चेन रूल, और ये 12th में करेंगे। अभी थोड़ा सा इसका आइडिया ले लेते हैं कि चेन रूल क्या होता है डिफरेंशिएशन में। चेन रूल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, उसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि जिसको भी हम x लेट करेंगे, अगर वो x नहीं है तो उसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए हमारे पास y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है। अब इसने बोला है कि भाई इसको आप डिफरेंशिएट करो dy बाई डी एक्स, तो हम क्या करेंगे d अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। अब हम किसको x लेट करेंगे, कैसे फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो हमने बोला कि साइन थीटा या साइन एक्स, इसको अपने दिमाग में हमने इसको लिखेंगे नहीं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, लेकिन हमने अपने दिमाग को बोला कि भाई डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स हो रहा है, जिसमें एक्स की जगह पे एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर है। तो हमने इसको लिखा नहीं, सिर्फ अपने दिमाग में बोला कि ये एक्स स्क्वायर एक्स है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स स्क्वायर। और जिसको x माना था, अगर वो x नहीं है, जो कि ये है एक्स स्क्वायर है, x नहीं है, तो उसको अगेन डिफरेंशिएट करना और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। फिर ये हो गया एक्स स्क्वायर का, तो हमें पता ही है 2x, और ये तो x ही है, तो फिर अगली लाइन में x का डिफरेंशिएशन करोगे तो भी 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 2x कॉस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हम अपना आंसर चेक कर सकते हैं। जैसे हमारा ऊपर क्वेश्चन था ना, ये y इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, हमने अपने दिमाग को बोला कि भाई ये ई की पावर x का केस है, जिसमें एक्स स्क्वायर जो है वो x का काम कर रहा है। तो ई की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर x का होता है ई की पावर x, और जिसको x लेट किया है वो x तो है नहीं, तो उसको हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x, इसीलिए देखिए आंसर इसका यही आया हुआ है, ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। बात क्लियर हो रही, ये हम 12th में चेन रूल पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमको ज़रूरत पड़ेगी इसकी, क्योंकि जब भी कभी फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे तो हमारे पास चेन रूल की प्रॉब्लम आएगी, तो फिर हमें ये चेन रूल का आइडिया होना ज़रूरी है। सेकेंड क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ मैं, y इक्वल टू साइन ऑफ लॉग ऑफ ई टू द पावर 10x।
ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। और ये बेस में चलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ई ही कर दिया। इसको कैसे करेंगे, कौन बताएगा? तो देखिए, एक तो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी लॉग की, कि लॉग ई बेस ई ये 1 होता है, और अगर इसकी कोई पावर m है तो ये m आगे आ जाएगी, m इंटू लॉग ई बेस ई, तो ये तो सीधे सीधे m हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यानी e की पावर 10x जो है वो क्या बन जाएगा, ये 10x आगे आ जाएगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन हमारा चेंज होके बन गया साइन ऑफ 10x, क्योंकि बाकी वैल्यू तो 1 होगी, लॉग ई बेस ई क्या हो गया 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है हमको, क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स साइन ऑफ 10x। तो हमने क्या किया, पहले साइन ऑफ x, इसको क्या लेट किया कि ये x है, जबकि ये x नहीं है, लेकिन हमने साइन के साथ जो एंगल में था उसको थीटा या x लेट कर लिया। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x या साइन थीटा, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा की जगह पे 10x, और जिसको x लेट किया, इसको हमने x लेट किया था, लिखेंगे नहीं हम, कभी भी ये गलती ना करें कि x इक्वल टू 10x लिख दें, ये गलत बात है, ऐसे नहीं लिखना है। हमें सिर्फ ये समझना है कि भाई ये जो है वो x है, तो साइन x का, हाँ जी बिल्कुल, तो कॉस ऑफ 10x और 10x का अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, सेक स्क्वायर x, तो कॉस ऑफ 10x और 10x का हो गया सेक स्क्वायर x, ये आंसर आ गया। तो अब आपको चेन रूल समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। तब मान लीजिए जैसे वहां पर तो 1 हो गया था, अगर 1 नहीं होता, 2 की पावर 10 ऑफ 3 टू द पावर साइन एक्स, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता, अब क्या करते? तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स जब हम करते हैं तो ये डी अपॉन डी एक्स, और ये बन जाता है 2 टू द पावर 10 ऑफ 3 टू द पावर साइन एक्स। हाँ बिल्कुल सही है, पहले हम a की पावर x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और x किसको लेट करते हैं, ये पूरा का पूरा पार्ट जो होता है वो x हो जाता है। a टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x, तो a टू द पावर x का a टू द पावर x log a, तो ये बन जाएगा 2 टू द पावर 10 ऑफ 3 टू द पावर साइन x। अब जिसको x लेट किया था, इसको लेट किया था, तो ये पूरा अगेन डिफ्रेंशिएट होगा, तो ये हो जाएगा 10 ऑफ 3 टू द पावर साइन x। अब यहाँ के बाद क्या होगा, अब हम किसको x लेट करेंगे, तो d अपॉन डी एक्स 10 ऑफ x, ये x का काम करेगा, तो ये एज इट इज चलता चला जाएगा 2 10 3 टू द पावर साइन x, और ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ 10x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, और x की जगह पे 3 टू द पावर साइन x, और जिसको x लेट किया है वो है 3 टू द पावर साइन x। अच्छा, यहाँ पर एक log 2 भी और आएगा साथ में, क्योंकि हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा ना a टू द पावर x log 2, तो जब हमने 2 टू द पावर x को किया है तो साथ में log 2 भी आएगा, a टू द पावर x log 2, फिर d अपॉन डी एक्स 10 का किया तो सेक स्क्वायर 3 टू द पावर साइन x। अब ये एज इट इज चलेगा 2 टू द पावर 10 3 टू द पावर साइन x, इनटू में क्या आ जाएगा log 2 सेक स्क्वायर 3 टू द पावर साइन x, ये एज इट इज आ जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। a टू द पावर, अब कौन x हो जाएगा, ये x हो गया, तो a टू द पावर x का क्या होता है, a टू द पावर x log 2, 2 नहीं, यहाँ पर बेस 3 है तो 3, और अब किसको x लेट करेंगे, ये साइन x है, इसको x लेट किया था, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x। तो अब ये पूरा एज इट इज नोट होके आ जाएगा यहाँ पर,
और साइन एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो ये पूरा आंसर आ जाएगा। तो कभी भी इस टाइप के केसेस हमको मिलते हैं जो ये फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफ्रेंशिएशन वाले हैं, तो इनको हम अपने चेन रूल से चेक भी कर सकते हैं कि हमें लाना क्या है, फाइनली हमारा आंसर क्या आने वाला है, वो चेन रूल से ही हम चेक कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ फर्स्ट प्रिंसिपल का, आप उसको भी ज़रूर सॉल्व करें और बताएं आंसर क्या है। और चेन रूल से नहीं करना है इसको, पहले आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना है। बाद में फर्स्ट चेन रूल से चेक कर लेना है। ई टू द पावर अंडर रूट 10x। चेन रूल से चेक भी करना है इसको कि जो हमने आंसर बताया है वो करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। चेन रूल बताने का पर्पज़ यही है कि जो हमारा आंसर आए वो पता चल जाएगा कि हमें फाइनली लाना क्या है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ई टू द पावर अंडर रूट 10x हो गई। एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू ई टू द पावर अंडर रूट 10 ऑफ एक्स प्लस एच हो गई। डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू फॉर्मूला हो गया हमारा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ई की पावर के जितने भी केसेस हैं सबका मैंने अभी प्रॉपर मेथड बताया, उसी मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो आपके सभी के ई की पावर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे सॉल्व हो सकते हैं। अभी मैंने ई टू द पावर का एक्स स्क्वायर का केस बताया, सेम वैसे ही है जैसे सारे। देखिए आप ट्राई करेंगे।
तो देखिए हम यहाँ पर कैसे करेंगे समझ लेते हैं। इसमें लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ई टू द पावर अंडर रूट 10x, तो पहले हमें कॉमन ले लेना है। तो ये बन जाएगा ई टू द पावर अंडर रूट 10 ऑफ एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाई ई टू द पावर अंडर रूट 10x माइनस 1 और होल डिवाइडेड बाई एच। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ई टू द पावर रूट 10x ई टू द पावर अंडर रूट 10 ऑफ एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट 10x, और ये माइनस 1 साथ में चलेगा डिवाइडेड बाई एच साथ में और चल रहा है। अब हमने क्या किया यहाँ पर, ई टू द पावर एक्स पूरा ये काम कर रहा है, ई टू द पावर एक्स माइनस 1, ये फॉर्मूला लग रहा है ई टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का। बस हमें यहाँ पर एक्स की कमी है, हमने पढ़ा था ना एक फॉर्मूला, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ई टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स 1 होता है। ये सब लोग जानते हैं, अभी हमने ऊपर भी बात की। तो ई टू द पावर एक्स तो है हमारे पास, बस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड और करना है। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ई टू द पावर रूट 10x ई टू द पावर अंडर रूट 10 ऑफ एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट 10x माइनस 1 और डिवाइड और मल्टीप्लाई किससे कर दिया, अंडर रूट 10 ऑफ एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट 10x, इससे मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया। और h को यहाँ ले आए। अब ये तो बात क्लियर है कि टेन थीटा, ये ई टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये तो 1 हो जाएगा क्योंकि h टेंडिंग टू 0 है, तो 0 अपॉन 0 का केस भी बन रहा है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, जैसे ही आप h की जगह पे 0 रखोगे तो ऊपर भी 0 आएगा, नीचे भी 0 आएगा, तभी तो यहाँ पे ये 1 हुआ, नहीं तो नहीं हो सकता था। अब ये क्वेश्चन बन गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ई टू द पावर अंडर रूट 10x होल मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट 10 ऑफ एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट 10x और डिवाइडेड बाई एच। अब ये देख के आपको आइडिया होगा कि ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, फर्स्ट प्रिंसिपल से। ये 10x का रूट 10x का डिफरेंशिएशन है ये रूट 10x का डिफरेंशिएशन है फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो इसको करने के लिए क्या मेथड बताया गया है, या तो आप डायरेक्ट यूज़ कर लें, नहीं तो फिर इसको पूरा सॉल्व करें, क्योंकि अभी हम सब्जेक्टिव अप्रोच से कर रहे हैं तो पूरा एक एक लाइन करके दिखाना पड़ेगा हमें। तो हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, अंडर रूट 10x प्लस एच प्लस अंडर रूट 10x। ए प्लस बी ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला बन गया, ये ए है, ये बी है, ये ए और ये बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच, और अंडर रूट के अंदर 10 ऑफ एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट 10 ऑफ एक्स। अभी भी अपॉन में 0 का टेंशन है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अभी तक हम जो कर रहे थे वो रूट 10x का फर्स्ट प्रिंसिपल से कर रहे थे, अब जो कर रहे हैं वो 10x का फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो 10x का पता ही है कि सेक स्क्वायर एक्स होता है, इन दोनों को एक साथ अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है 10 ऑफ एक्स प्लस एच माइनस 10x अपॉन एच। और अगर सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करते हैं, 10 को साइन कॉस में ब्रेक कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई कॉस एक्स एच अंडर रूट 10 ऑफ एक्स प्लस एच।
इसको साइन कॉस में ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो का कोई टेंशन है नहीं। जैसे ही आप एच की जगह ज़ीरो अपॉन में रखोगे तो 10x प्लस 10x अंडर रूट के अंदर है, तो 2 टाइम्स रूट 10x हो जाएगा। तो लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो ई टू द पावर रूट 10x। यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, कॉस ऑफ एक्स प्लस एच और इनटू कॉस ऑफ एक्स, तो ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस एच कॉस एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस एच और इनटू साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई एच अंडर रूट ऑफ 10x प्लस एच प्लस अंडर रूट ऑफ 10x। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी। e टू द पावर अंडर रूट 10x साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाई क्या क्या आ जाएगा, h अंडर रूट 10 ऑफ x प्लस एच प्लस अंडर रूट 10x, और ये जो दो नंबर और मल्टीप्लाई में थे अपॉन में वो और आ जाएंगे, कॉस एक्स प्लस एच और इंटू कॉस एक्स। ये एक्स एक्स कट हो गया और ये साइन एच अपॉन एच लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, लिमिट थीटा टेंडिंग टू ज़ीरो साइन थीटा अपॉन थीटा 1 हो गया। तो वैल्यू हमारी क्या आ गई, टेकिंग लिमिट, ये तो 1 हो गया क्योंकि अपॉन में ज़ीरो का टेंशन ख़त्म हो गया, तो e टू द पावर अंडर रूट 10x डिवाइडेड बाई ये रूट 10x प्लस रूट 10x, तो 2 टाइम्स रूट 10x हो जाएगा, और यहाँ पर cos x इंटू कॉस एक्स, तो cos स्क्वायर x हो गया। तो आंसर हमारा आ गया e टू द पावर रूट है 10x अपॉन 2 टाइम्स रूट 10x, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स। तो ये इतना छोटा सा आंसर हमारा आ जाएगा। अब अगर इसको हमें चेन रूल से चेक करना है तो वेरीफाई कर लेते हैं चेन रूल से। ये आपको वहाँ पर करके देख लेना चाहिए ताकि आपका आंसर गलत ना हो। y इक्वल टू क्वेश्चन था हमारा e टू द पावर रूट 10x, तो dy बाई डी एक्स किया हमने, तो d अपॉन डी एक्स ई टू द पावर रूट 10x। तो इसको हम क्या करेंगे, e टू द पावर x से करेंगे, तो e टू द पावर x का क्या होता है, e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है e टू द पावर x, तो e टू द पावर x जिसको x लेट किया है वो है अंडर रूट 10x, उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा फिर 10x को। तो अब ये रूट x का डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब हमने किसको x लेट कर लिया, 10x को। डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट x, सबको पता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट x क्या होता है, 1/2 रूट x। तो ये बन गया 1/2 रूट, और x की जगह पर क्या है 10x, और जिसको x लेट किया है उसको अगेन डिफ्रेंशिएट किया, तो 10x को डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए वही आ गया ना, e टू द पावर रूट 10x, 10x का हो गया सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स अंडर रूट 10x। कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके तो इससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन जो है वो नहीं दे सकता है। फर्स्ट प्रिंसिपल में ये सब्जेक्टिव अप्रोच के लिए था, इससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता है, कि मैंने ज़्यादा बड़ा ही ले लिया है क्वेश्चन, कि इससे ज़्यादा कोई भी सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन आपका आए तो आपको ऐसा ना लगे कि आपने नहीं किया हुआ। उसके बाद हमने डिफरेंशिएशन बेसिक्स में 2 रूल पढ़े थे, एक प्रोडक्ट रूल और एक कोशिएंट रूल।
और इनके डेरिवेशन भी मैं पहले बता चुका हूँ फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे करते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार और। प्रोडक्ट रूल जो था हमारा 2 फंक्शन के लिए, फर्स्ट और सेकंड अगर 2 फंक्शन है तो फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। 3 फंक्शन हो, 4 फंक्शन हो, 10 फंक्शन हो, सबके लिए सेम रूल है। कोई भी 2 को उठाया, जैसे फर्स्ट और सेकंड को उठाया, थर्ड को डिफ्रेंशिएट कर दिया, एक बार थर्ड को किया, फिर सेकंड और थर्ड को ले लिया, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो फर्स्ट थर्ड का भी हो गया डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट का भी हो गया, अब सेकंड का और हुआ, तो थर्ड और फर्स्ट को बाहर ले लिया, सेकंड को डिफ्रेंशिएट। इस तरीके से 4 फंक्शन हो, 5 हो, कोई भी हो, 2-2 फंक्शन करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट रूल, और एक और रूल हमने पढ़ा था कोशिएंट रूल। इसको भी हमने वहाँ पर डिराइव किया हुआ है, u अपॉन v करके याद रखते हैं लोग, d अपॉन डी एक्स फर्स्ट अपॉन सेकेंड, या u अपॉन v जैसे भी कर दो। सेकेंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, पहले सेकेंड आएगा फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड का स्क्वायर। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर आएगा इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस फिर न्यूमरेटर आएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। वैसे ये कोशिएंट रूल कोई नया नहीं है, अगर आपने प्रोडक्ट रूल किया हुआ है तो इसमें आप प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो। प्रोडक्ट रूल से भी ये प्रूफ हो जाता है। कई बार हमने तो इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से किया हुआ है, लेकिन अगर आप इसको प्रोडक्ट रूल से भी करना चाहें तो भी हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन ले लें और सेकेंड को 1 अपॉन सेकेंड फंक्शन को सेकेंड फंक्शन ले लें और फिर प्रोडक्ट रूल लगा दें, तो उससे भी हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही ना? तो इसमें हम प्रोडक्ट रूल का यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट तो ये हमारा फॉर्मूला ही है दो प्रोडक्ट रूल और कोशिएंट रूल का। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, मान लिया ये दो फंक्शन है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, जी एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ जी एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम प्रोडक्ट रूल से करना चाहें तो कैसे करेंगे? कोशिएंट रूल या फर्स्ट प्रिंसिपल से तो हम कर चुके हैं। जैसे हमने इसको कर दिया, ये एफ एक्स हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये 1 अपॉन जी एक्स जो है ये सेकेंड फंक्शन हो गया। तो अब ये प्रोडक्ट रूल यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो फर्स्ट हो गया एफ एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो ये 1 अपॉन जी एक्स प्लस सेकेंड 1 अपॉन जी एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो ये एफ एक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पर चेन रूल अप्लाई हो जाएगा। 1 अपॉन जी एक्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे आप, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जी एक्स की पावर हमने क्या कर दिया -1 और ये 1 अपॉन जी एक्स हो गया और डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स को एज इट इज चलने दिया। अब हम यहाँ पर जब चेन रूल अप्लाई करेंगे तो ये x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन पहले आएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n। डायरेक्ट तो हम gx को कर नहीं सकते, पहले हमें पावर के ऊपर जाना पड़ेगा, तो x की पावर n लगा देते हैं। तो x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन, x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n। तो क्या फॉर्मूला होता है, n x टू द पावर n माइनस 1। और जिसको भी x लेट किया है, अगर वो x नहीं है, जैसा कि यहाँ पर वो x नहीं है, वो gx है, तो उसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर दिया। बात समझ में आ गई? ये चेन रूल अप्लाई किया हमने यहाँ से यहाँ तक। क्या किया, पहले हमने gx को बोला कि भाई ये x है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x की पावर n, तो x की पावर n का होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1
और जिसको x लेट किया है उसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो ये 1/gx इंटू d/dx fx, तो ये हो गया माइनस fx, और ये gx की पावर -2 है, इसको अपॉन में ले जाते हैं तो gx की पावर 2 हो जाएगी। और डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्या लिखा हुआ है, ये gx प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ fx डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है, gx। अब यहाँ पर gx का होल स्क्वायर हमने एलसीएम ले लिया, क्या बन गया, फर्स्ट ये हमारे पास क्या था, fx और gx के साथ था, तो ये माइनस आ गया पहले fx और इंटू d/dx gx प्लस gx d/dx fx हो गया। तो अब देखिए इसको अरेंज करके अगर ऐसे लिख दें, डिनोमिनेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर ये fx, फिर माइनस वाले को बाद में लिख देते हैं fx डिफ्रेंशिएशन ऑफ gx डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ये देखिए यही तो लाना था हमको, gx इंटू d/dx fx माइनस fx इंटू g/gx dx gx डिवाइडेड बाई gx का होल स्क्वायर। तो इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल से तो कर ही चुके थे क्वोशिएंट रूल के, अब हमने इसको प्रोडक्ट रूल से भी प्रूव कर दिया कि ये ऐसा होता है। अब जरा कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, मेन तो प्रॉब्लम क्वेश्चंस की आती है इनमें, बहुत इजी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल में ही थोड़ा सा है अच्छा पार्ट, बाकी तो बहुत इजी से पार्ट है इसमें। क्वेश्चन है हमारा ax प्लस डिफ्रेंशिएट, पहले लिख लेते हैं डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग, y इक्वल टू ax प्लस b की होल पावर m cx प्लस d की होल पावर m, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। ये पूरा का पूरा फंक्शन फर्स्ट और ये पूरा का पूरा फंक्शन सेकंड, डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, फर्स्ट ax प्लस b की होल पावर n डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड cx प्लस d की होल पावर m प्लस सेकंड cx प्लस d की होल पावर m डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ax प्लस b की होल पावर m। अब देखिए यहाँ पर ये तो एज इट इज़ हो गया ax प्लस बी की होल पावर n, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम x लेट करेंगे कि ये x की पावर n का केस है। अब x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n यानी कि m cx प्लस डी की होल पावर m माइनस 1, और जिसको x लेट किया है वो है cx प्लस डी, तो उसको अगेन डिफरेंशिएट कर दिया। फिर यहाँ पर cx प्लस डी की पावर m, और यहाँ पर क्या हो जाएगा n टाइम्स ax प्लस बी की होल पावर n माइनस 1, और जिसको x लेट किया है वो है ax प्लस बी, जिसका हमें अगेन डिफरेंशिएशन करना है। तो अब बस हमारा आंसर आ गया m टाइम्स ax प्लस बी की होल पावर n, और जब इसको सॉल्व करेंगे cx प्लस डी का डिफरेंशिएशन c आएगा, क्योंकि cx का c और d का 0, और यहाँ पे n टाइम्स ax प्लस बी, अच्छा ये भी तो साथ में है cx प्लस डी की होल पावर m माइनस 1, इसको भी एज इट इज़ यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो एक तो c हो गया और एक साथ में और क्या आ जाएगा, cx प्लस डी की होल पावर m माइनस 1। यहाँ पर cx प्लस डी की होल पावर m इंटू n, ax प्लस बी की होल पावर n माइनस 1 और इंटू a। अब आप चाहें तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, यहीं से छोड़ सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। आप चाहें तो कॉमन ले लें, इसमें क्या कॉमन हो जाएगा,
ए एक्स प्लस बी की होल पावर n या n-1 और सी एक्स प्लस डी की होल पावर n या n-1, कोई भी एक कॉमन लेके छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद एक लाइन और हो सकती है। ओके। अब कई बार क्या होता है कि दो दो तीन तीन टर्म वो दे देते हैं, तो उसमें कैलकुलेशन सिर्फ ज़्यादा हो जाएगा, बाकी और कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो फंक्शन थे, अब एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ उसमें तीन तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो वही प्रोडक्ट रूल करना है हमको, डी अपॉन डी एक्स। क्वेश्चन है हमारा एक्स प्लस वन का होल क्यूब, एक्स प्लस टू की होल पावर 5, 2x माइनस 7 की होल पावर 4। करें आप इसको और बताएं आंसर क्या होगा इसका। कॉमन लेके फाइनल रिजल्ट तक जाना है हमको। इसमें भी एक लाइन और बची हुई थी, बस यहाँ पर हमें क्या करना था, कुछ कॉमन थोड़ा सा पार्ट हमें लेना था। ये मैं यहाँ कर देता हूँ कि यहाँ पे m और c तो है ही है, ए एक्स प्लस बी की होल पावर n कॉमन ले लिया, और सी एक्स प्लस डी की, ए एक्स प्लस बी की होल पावर n-1 और सी एक्स प्लस डी की भी होल पावर n-1 कॉमन ले ली। तो सी एक्स प्लस डी की पावर n-1 m-1 और ए एक्स प्लस बी की होल पावर n-1। तो यहाँ से n तो कॉमन हो गया, एक और बच जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया m इंटू सी इंटू ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर n इंटू ए और इंटू सी एक्स प्लस डी। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसा ही कुछ आपको इसमें भी करना है। पहले दो को लिया, तीसरे को डिफ्रेंशिएट किया, सेकंड थर्ड को लिया, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट किया, फर्स्ट और सेकंड को लिया, थर्ड को डिफ्रेंशिएट किया।
हमने क्या किया, पहले फर्स्ट और सेकंड को ले लिया, थर्ड को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर सेकेंड थर्ड को ले लिया, x प्लस 2 की होल पावर 5 और 2x माइनस 7 की होल पावर 4, डिफरेंशिएट कर दिया, सेकेंड को फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया। पहले हमने थर्ड को किया, फिर हमने फर्स्ट को किया, अब बचा सेकेंड। तो फर्स्ट को ले लिया x प्लस 1 का होल क्यूब और ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया और ये थर्ड हो गया। फर्स्ट सेकेंड को लिया, थर्ड को किया, सेकेंड को लिया, थर्ड को किया, फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दिया। अब सेकेंड को ले लिया x प्लस 2 की होल पावर 5 और 2x माइनस 7 की होल पावर 4, डिफरेंशिएट कर दिया। एक मिनट, एक एक बार सबको करना था। हमने किसको किसको कर लिया, 2x माइनस 7 को कर दिया, फिर x प्लस 1 को कर दिया। अब x प्लस 2 को और करना है, तो x प्लस 2 को और करना है, मतलब ये x प्लस 1 का होल क्यूब आ गया और डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 2 की होल पावर 5, ये आ गया। अब बस यहाँ पर डिफरेंशिएट करते जाना है, x प्लस 1 का होल क्यूब, x प्लस 2 की होल पावर 5, यहाँ पर चेन रूल अप्लाई कर देते हैं। 4 इंटू 2x माइनस 7 की होल पावर 4 माइनस, इसको x लेट किया है, इसको हमने x लेट किया है, x की पावर n का होता है nx की पावर n माइनस 1, और जिसको x लेट करो उसको अगेन डिफरेंशिएट करो, तो 2x माइनस 7 का 2 आ जाएगा। फिर x प्लस 2 की होल पावर 5, 2x माइनस 7 की पावर 4, अब हमने इसको x लेट किया, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 की होल पावर 3 माइनस 1, और जिसको x लेट किया है वो x नहीं है, वो है x प्लस 1, प्लस 2x माइनस 7 की पावर 4, x प्लस 1 का क्यूब, और यहाँ पर n x प्लस 2 की होल पावर n माइनस 1, और जिसको x लेट किया है वो है x प्लस 2। बस अब सिंपल कैलकुलेशन ही इसमें यहाँ पर बचा हुआ है। x प्लस 1 का होल क्यूब, x प्लस 2 की होल पावर 5, 4 मल्टीप्लाई में है, 2x माइनस 7 की पावर 3 है, और 2x माइनस 7 का डिफरेंशिएशन 2 है, प्लस x प्लस 2 की होल पावर 5, 2x माइनस 7 की पावर 4, इंटू में 3 है, और x प्लस 1 की पावर 3 माइनस 1 2, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, प्लस 2x माइनस 7 की पावर 4 है, x प्लस 1 का क्यूब है, इंटू 5 है, और x प्लस 2 की होल पावर 5 माइनस 1 4, और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। ये सारी वैल्यूज हमको मिल गई। अब बस यहाँ पर जो हमें कॉमन दिख रहा है वो कॉमन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर x प्लस 1 का क्यूब है, यहाँ पर x प्लस 1 का स्क्वायर है, और यहाँ पर x प्लस 1 का क्यूब है, तो हमने x प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉमन है ना सभी में से। फिर यहाँ पर x प्लस 2 की पावर 5 है, यहाँ पर भी x प्लस 2 की पावर 5 है, और यहाँ पर x प्लस 2 की पावर 4 है, तो 4 कॉमन ले लिया। और यहाँ पर 2x माइनस 7 की पावर 3 4, और यहाँ पर 4 है तो 3 कॉमन ले लिया। तो ये वैल्यूज़ हमने कॉमन ले लिया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 की पावर 4, और 2x माइनस 7 की होल पावर 3। क्या बचेगा यहाँ पे, 4 2 ज़ा 8, पहली बात तो 8 आ जाएगा यहाँ पे, और x प्लस 1 का क्यूब था तो एक स्क्वायर कॉमन हो गया, तो x प्लस 1, और x प्लस 2 भी बचेगा क्योंकि होल पावर 5 था, हमने 4 कॉमन लिया। फिर सेकंड में 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर पूरा कॉमन हो गया, x प्लस 2 की पावर 4 है, यहाँ पर एक x प्लस 2 बचेगा, और 2x माइनस 7, और सिमिलरली थर्ड में 5 टाइम्स
5 टाइम्स क्या बचेगा, एक x प्लस 1 बचेगा और एक 2x माइनस 7। ओके, बात क्लियर है। अब बस यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई कर देना है और जो आंसर आएगा वो नोट कर देना है। x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 2 की पावर 4 और 2x माइनस 7 की पावर 3। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x 3x और 2 1 जा 2 हो गया। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x तो माइनस 3x हो गया। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x तो माइनस 3 हो गया और 7 2 जा 14 और 5 टाइम्स 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x तो माइनस 7x प्लस 2x तो माइनस 5x और माइनस 7। बस अब इसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक लाइन का काम और बचा हुआ है, 8x स्क्वायर और 3 2 जा 6 14x स्क्वायर और 10 24x स्क्वायर। फिर x वाला देख लेते हैं, 8 3 जा 24 माइनस 9 और माइनस 25 तो माइनस 9 माइनस 25 हो गया। 8 3 जा 24 प्लस का हो गया, ये माइनस 9 और ये माइनस 25 तो ये माइनस 10x हो गया। और ये 8 2 जा 16 माइनस 14 3 जा 42 और 7 5 जा 35 तो माइनस 35 और माइनस 42 और प्लस 16। इसी के बाद बस अगले लाइन में आंसर है। ये कितना हो गया था, 8 और 3 2 जा 6 और 10 24x स्क्वायर, ये तो 10x आया था और नंबर आ गया 61 तो ये हमारा आंसर आ गया। तो चाहे जितना भी बड़ा केस हो कर सकते हैं, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बाकी और कुछ नहीं है। log x का डिफरेंशिएशन सबको आता है। log x बेस 10 का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे ये कौन बताएगा। y इक्वल टू लॉग एक्स बेस 10 हमने पढ़ा है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ। है किसी को आइडिया इसमें, log x बेस 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, या log x बेस a का क्या होगा। ये log x बेस e का डिफरेंशिएशन है। अगर हमें log x बेस a का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या वो भी 1/x होगा कि कुछ अलग हो जाएगा। सोचो और जल्दी बताओ फिर। नो आइडिया। तो देखिए मैं बता देता हूँ यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी आपने सबने पढ़ा हुआ है कि log m बेस n क्या होगा। देखिए log m बेस n सबको प्रॉपर्टी पता है ना। log m बेस n क्या होता है, log m डिवाइडेड बाई log n, और बेस में तो ये e रहता ही है। तो ये यहाँ पर अगर बेस में e है तो ये तो log x का 1/x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बेस में e नहीं है, बेस में 10 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, log x डिवाइडेड बाई log 10 कर देंगे। log x और log x
और यहाँ पर डिवाइडेड बाई log 10 हो जाएगा, बेस में तो e रहेगा। अब इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी जब आप करेंगे तो ये 1/log 10 बेस e, ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा ना। d/dx अब क्या आ जाएगा, log x, और log x का क्या हो जाएगा 1/x। और एक प्रॉपर्टी और भी आपने पढ़ी थी कि log m बेस n को 1/log n बेस m बोल देते हैं, तो ये 10 बेस e को e बेस 10 बोल देते हैं। और log x का जो डिफ्रेंशिएशन है वो होता है 1/x। ये जो log x का डिफ्रेंशिएशन है ये 1/x हो गया, और ये एज इट इज़ लिख दिया गया। तो log x बेस 10 का हो गया log e बेस 10 और 1/x। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर हम log x का 1/x याद रखते हैं तो या तो इसका पूरा प्रोसीजर याद रखें, और नहीं तो याद रखें कि log a जो है वो अपॉन में आ जाता है log a बेस e करके, और ये 1/x ऐसे याद रखें, या इसको लिख दे log e बेस a और इंटू 1/x। ठीक है ना। तो कई बार इसमें भी गलतियाँ होती हैं, आप ज़रूर इसका ध्यान रखें। बेस e अगर है तभी log x का 1/x होगा, बेस में e नहीं है, e के अलावा कुछ भी है 1 2 3 4 कोई नंबर है, तो इसका मतलब फिर हमें उसको पूरा सॉल्व करना है। log m बेस n वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करना, और उसके बाद ही हम सॉल्व करके आंसर बता पाएंगे। क्वोशिएंट रूल भी बहुत इजी है। इसमें क्या है, 2 नंबर होंगे, अपॉन में गिवन होंगे, और उसके बाद उसको हमें क्वोशिएंट रूल से सॉल्व करना। तो उसमें कुछ खास है नहीं, फिर भी चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई sin x माइनस cos x। तो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, फर्स्ट अपॉन सेकंड का केस हो गया। फॉर्मूला अभी हमने देखा ही था, d/dx। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो बस इसी का यूज़ करके सॉल्व हो जाएगा ये। सेकंड, तो अपॉन में क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ऊपर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये बन गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स। ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये कॉस एक्स, और कॉस का माइनस साइन होता है, माइनस ऑलरेडी पहले से है, तो ये बन गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस जैसे ही हमने कॉमन लिया तो ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया। अब ये भी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये भी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो गया ये, माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ब्रैकेट यहाँ पर ओपन कर दिया है। अब क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये 1 हो जाएगा। तो -1 ये, और एक ये -1 -2 हो गया, और ये +2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये -2 साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल हो गया। और अपॉन में भी जब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स -2 साइन एक्स कॉस एक्स।
तो बस अब यहाँ पर इसकी वैल्यू भी पुट कर दिया, तो -2/1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, सबको पता है साइन 2x होगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा। अब जरा एक क्वेश्चन और करते हैं जो जेई में पूछा गया है, उसका आंसर बताना है आपको, और इसी से रिलेटेड होगा ये, क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट रूल, इन्हीं से होगा, और कुछ खास नहीं, बस थोड़ा सा और इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन है हमारा y इस तरीके से दिया हुआ है, इफ x √1 प्लस वाई प्लस वाई √1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, देन dy/dx की वैल्यू बतानी है, क्या होगी। ए ऑप्शन में गिवन है 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स, और डी में है नन ऑफ दीज। और ये जे में एक बार नहीं कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सीधे सीधे एनसीईआरटी की बुक से ही उठाया गया है, बल्कि एनसीईआरटी वालों ने ही पहले ये जेई के पेपर में आया हुआ वहाँ से लिया हुआ। x √1 प्लस वाई √1 प्लस एक्स की वैल्यू हमको बताएं, दी हुई है इक्वल टू 0, dy/dx बताना है। और देखो सबसे बड़ी बात यह है कि किसी में अंडर रूट नहीं है, ऑप्शन में कहीं पर भी अंडर रूट नहीं है, और एक छोटा सा ऑप्शन है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमने डायरेक्ट यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाया तो अंडर रूट वाले टर्म तो बचेंगे, तो फिर हम प्रॉब्लम में फंसेंगे। कुछ और सोचते हैं, उससे सॉल्व होगा। एक बार आप देखें, ट्राई करें, आपके पास है 2 मिनट।
सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पहले इसी अंडर रूट वाले केसेस को थोड़ा सॉल्व करना है। अच्छा, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। कैसे करेंगे, कोई आइडिया? करेंगे कैसे? चलो ऑप्शन तो आ गया, आप बताओ कैसे करेंगे इसको। स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहीं पर अगर हमने स्क्वायर कर दिया एक ही साइड में लेके, जिन लोगों के आंसर आए हैं उनसे मैं पूछ रहा हूँ, अगर यहीं पर आपने स्क्वायर कर दिया तो फिर प्रॉब्लम में फिर फंस जाएंगे, क्योंकि अंडर रूट तो जाएगा ही नहीं, और अगर अंडर रूट बच गया तो फिर ऑप्शन में अंडर रूट कहीं है नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले अंडर रूट वाले टर्म को वन साइड ले जाते हैं। एक्स प्लस अंडर रूट वाई इक्वल टू माइनस वाई टाइम्स अंडर रूट वन प्लस एक्स। अब यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर वन प्लस वाई, और ये हो गया वाई स्क्वायर वन प्लस एक्स। मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वाई, और वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ये प्लस यहाँ पर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और यहाँ से एक्स वाई कॉमन लिया तो ये हो गया एक्स माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब पूरे में से हमारा x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो, ये आगे वैल्यू। तो इसका मतलब यहाँ पर दो फैक्टर बन गए, एक तो x माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो यानी x इक्वल टू वाई, और एक दूसरा फैक्टर बन गया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर dy बाई डी एक्स कोई ऑप्शन वन होता तो ये भी करेक्ट था, dy बाई डी एक्स की वैल्यू वन भी आ सकती है, क्योंकि y इक्वल टू एक्स हो गया और x का डिफ्रेंशिएशन वन हो गया। और दूसरा यहाँ पर क्या होगा, y कॉमन लेंगे तो वन प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ x अपॉन वन प्लस एक्स। अब यहाँ पर क्वोशिएंट रूल फिर अप्लाई हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बाहर आ गया, वन अपॉन वन प्लस एक्स, एलसीएम ले लिया हमने, तो डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर वन, और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो माइनस ऑफ वन प्लस एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये एक्स एक्स कट हो गया, तो माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का, ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ये जेई वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, खास ध्यान रखें आप इसका। ऐसे ही सॉल्व होगा तो आंसर आएगा, नहीं तो अंडर रूट के केस में फंसते चले जाएंगे। ये नहीं कि इसके और मेथड नहीं है, और भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे ईजीएस्ट मेथड यही होगा, आपको ऐसे ही करना है। कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा, y इक्वल टू इफ y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस ए
देन x dy/dx की वैल्यू बतानी है, क्या होगी। ये ऑप्शन में है y इंटू 1 माइनस वाई, y इंटू वाई माइनस 1। सी ऑप्शन में है y प्लस वाई क्यूब, और डी ऑप्शन में है नन। y की वैल्यू x अपॉन एक्स प्लस ए गिवन है, देन x इंटू dy/dx की वैल्यू बतानी है, क्या हो। तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसको आप करें जल्दी से। फिर एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ। ये y की वैल्यू गिवन है, y इक्वल टू ये गिवन है, इसमें भी dy/dx बताना है, क्या होगा। ये भी कभी जे के प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो ऊपर वाला तो इजी है, कर लिया होगा आपने या कर रहे होंगे, समझ में आ गया होगा कैसे करना है। सिंपल क्वोशिएंट रूल का यूज़ करना है, dy/dx की वैल्यू आ जाएगी, x का मल्टीप्लाई कर देना और देख लेना है ऑप्शन में रख के कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ए ऑप्शन y इंटू 1 माइनस वाई, बिल्कुल सही है। क्वोशिएंट रूल लगा दिया, dy/dx आ गया डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। तो ये बन गया a अपॉन एक्स प्लस ए का x प्लस ए माइनस एक्स, तो ये है a अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अब फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है, y इंटू 1 माइनस वाई, तो y इंटू 1 माइनस वाई जैसे ही हमने किया, x अपॉन एक्स प्लस ए इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस ए। जैसे ही इसी को सॉल्व किया तो ऑप्शन हमको मिल गया। वैसे मेनली ऐसा होता नहीं है, हमेशा लास्ट ऑप्शन ही इस टाइप से जब ऑप्शन से चेक करते हैं तो मिलते हैं हमको। अब देखो सर ये x प्लस ए का डिफरेंशिएशन सर 1 होगा। जी हाँ बिल्कुल, हेलो सर। डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस ए हेलो एक्स सर। का, हाँ एक मिनट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और ए का डिफरेंशिएशन 0। ओके सर। हाँ जी बताइए। सर वो हमारा 55 को टेस्ट है स्कूल का, तो अभी हम एंड कर सकते हैं क्लास को। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। ये क्वेश्चन जरूर लिख लेंगे, इसको सॉल्व करना है आपको, होमवर्क है आपके लिए। तो y इंटू 1 माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई, ए एक्स अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। और हमारा क्वेश्चन क्या था, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स तो ये आया है, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ए एक्स अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी और इम्पॉर्टेंट। अगर हमने डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया इसमें भी
तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। जैसे ये वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते थे, पहले हमने उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया। ये वैसे तो देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हुआ है, बाद में डिफ्रेंशिएट हुआ, एक लाइन में सीधे डिफ्रेंशिएशन करके आंसर आ गया। यानी पहले उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है, बाद में फिर हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो उसी तरीके का क्वेश्चन ये भी सेम ऐसे ही है। इसको पहले हमें सॉल्व करना है, इसको पहले छोटा करना है, और जब ये छोटा हो जाएगा उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको छोटा कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए y इक्वल टू 1 अपॉन, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर b अपॉन एक्स टू द पावर है, एक्स टू द पावर c अपॉन एक्स टू द पावर। सब भी जो पावर माइनस में है उसको प्लस में कर लेते हैं। 1 अपॉन एक्स टू द पावर a अपॉन एक्स टू द पावर c एक्स टू द पावर b अपॉन एक्स टू द पावर। अब बस यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, तो ये x टू द पावर a आ जाएगा, और अपॉन में x टू द पावर a प्लस एक्स टू द पावर b प्लस एक्स टू द पावर c। यहाँ पर x टू द पावर b अपॉन एक्स टू द पावर b एक्स टू द पावर a और x टू द पावर c। और सिमिलरली यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, x टू द पावर c अपॉन एक्स टू द पावर c प्लस एक्स टू द पावर a प्लस एक्स टू द पावर b। तो y इक्वल टू क्या हो गया, एक्स टू द पावर a प्लस एक्स टू द पावर b प्लस एक्स टू द पावर c। अपॉन में भी सेम, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, 0 हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना। तो ये देखने में थोड़े अलग लगेंगे, अगर हम गलत रास्ते में चले गए तो फिर प्रॉब्लम में फंसेंगे। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा देखने में लग रहा है तो सबसे पहले उसको हमें सॉल्व करना है, बाद में डिफ्रेंशिएट करना है। ये नहीं कि हमने देखा कि डिफ्रेंशिएट करना है तो हम तुरंत उसको डिफ्रेंशिएट करने लगे, पहले उसको हमें छोटा करना है, और जब वो छोटा हो जाएगा उसके बाद फिर हमें सॉल्व करना है। क्लियर हो रही बात? एक होमवर्क लिख लेते हैं, इसको आपको सॉल्व करना है। गिवन दैट y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स है, देन द वैल्यू ऑफ, हमें जो वैल्यू बतानी है वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। ए ऑप्शन में है y, बी ऑप्शन में है माइनस वाई, सी ऑप्शन में है वाई स्क्वायर, और डी में है वाई क्यूब। y की वैल्यू x के टर्म में गिवन है, देन हमको 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इन टर्म ऑफ y लेके आना है। दो क्वेश्चन और मैं देता हूँ, लेकिन ये लिमिट से रिलेटेड है। आपने 0/0 का फॉर्म पढ़ा होगा, ये भी कभी आया है, इनको भी आप ट्राई करें, लेकिन ये बेसिक्स नहीं है, ये एल हॉस्पिटल रूल जो हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड है। इफ़ एफ ऑफ ए की वैल्यू 2 गिवन है, एफ डैश ए की वैल्यू 1 है, जी ऑफ ए की वैल्यू -1 है, जी डैश ए की वैल्यू 2 है, then the value of limit x tending to a g of x into f of a minus g of a into f of x divided by x minus a, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। ए ऑप्शन में गिवन है -5,
बी में 1/5, सी में 5 और डी में नन ऑफ दीज। ठीक है, ये एक आपका होमवर्क हो जाएगा। इसका आंसर जो है वो सी है, आप चेक करेंगे तो आपका सी आएगा। ये एक और लिखते हैं, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x to the power 10, 7x to the power 8 plus 5x to the power 6 minus 21x cube plus 3x square minus 7, देन जो वैल्यू हमको बतानी है वो है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h क्यूब प्लस 3h, इसकी वैल्यू बतानी है हमको। ए ऑप्शन में यहाँ पर गिवन है 22/3, बी ऑप्शन में 29/3, सी में 52/3, 53/3 और इसका आंसर है डी। तो ये दो क्वेश्चन आपको और करना है, ये लेकिन ये बेसिक्स में नहीं है, ये आप जो एल हॉस्पिटल रूल कर चुके हैं, या आप देखें कैसे लिमिट्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आप उस टाइप से सॉल्व करो। लिमिट्स के आप पूरा चैप्टर कर चुके हैं हम लोग। ओके, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करेंगे।